GB24 डिजिटल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं तनु तिवारी। मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में कल पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में उनका ये लगातार 7वां बजट है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ा है और किस ऐलान ने उन्हें राहत दी है, तो बता दें कि सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है और इनमें प्रमुख तौर पर कैंसर की दवाइयों को शुल्क मुक्त कर दिया है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ सस्ता हुआ है और क्या कुछ महंगा हुआ है इस बजट के बाद से। मोदी 3.0 का पहला बजट संसद में पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाना ऐतिहासिक है। देश की जनता ने सरकार पर भरोसा दिखाया है। वैश्विक हालात का महंगाई पर असर पड़ा है, लेकिन भारत में महंगाई नियंत्रण में है और ये 4% के दायरे में है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरिम बजट में हमने गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर फोकस किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार चमक रही है। पूर्ण बजट भी इस बार केंद्रित है। हमारा कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। विकसित भारत के लिए ये पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सरकार की 9 प्राथमिकताओं को गिनाया। इनमें एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ शहरी विकास, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, कृषि रिसर्च, ऊर्जा सुरक्षा, इनोवेशन, रिसर्च और ग्रोथ, अगली पीढ़ी में सुधार शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। मोबाइल और मोबाइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर BCD 15% घटाई गई है। इसके अलावा सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया है। इसके बाद सोना चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके अलावा लेदर और फुटवियर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या कुछ सस्ता हुआ है इस बजट के बाद से। सोना चांदी सस्ता हुआ है, उसके साथ ही इंपोर्टेड ज्वेलरी है वो भी सस्ता हो गया है। प्लेटिनम ज्वेलरी, कैंसर की दवाई, मोबाइल चार्जर, मछली का भोजन, चमड़े से बनी जो वस्तुएं हैं, साथ ही रसायन, पेट्रोकेमिकल, PVC फ्लैक्स बैनर, एक्सरे ट्यूब, ये सारी चीजें सस्ती हो गई हैं। तो चलिए बताते हैं कि क्या क्या कुछ महंगा हुआ है। सोलर ग्लास, सुपारी, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम उपकरण, लेबोरेटरी केमिकल्स, ये सारी चीजें महंगी हुई है। वहीं इस बजट में जो सबसे खास था वो है कि भर के बिहार और आंध्र प्रदेश को सौगात मिली है। बता दें कि आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है, जबकि बिहार को सड़क और बिजली के लिए 47,400 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। इसके अलावा और भी काफी कुछ मिला है। कहा जा रहा है कि एनडीए में N3 कॉम्बिनेशन का फायदा दोनों राज्यों को मिला है। नीतीश और नायडू के साथ आने के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बजट में दोनों राज्यों को विशेष ध्यान रखा है। 2 दिन पहले ही संसद में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के सवाल पर सरकार के जवाब से निराशा हाथ लगी थी, लेकिन बजट में हुई घोषणाओं से बिहार वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इस बजट में बिहार को खूब सारी सौगातें मिली है। तो चलिए बताते हैं कि इस बजट में बिहार को क्या क्या मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान बिहार को केंद्र की ओर से दिए जा रहे सौगातों की घोषणा की। उन्होंने पटना, पूर्णिया और बक्सर, भागलपुर समेत 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान किया। साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर ब्रिज बनाने में मदद की भी घोषणा की। सड़कों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार सहयोग करे। वहीं सड़क और पुल निर्माण योजनाओं पर कुल 26,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। साथ ही पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2 लेन पुल और पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का नया पावर प्लांट समेत अन्य पावर प्रोजेक्ट पर 21,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बिहार में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा। बता दें कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों को तुरंत स्वीकार किया जाएगा। साथ ही विकास में विरासत भी। 3.0 बजट पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है ये बजट सही है या नहीं सही इस बजट में, और क्या कुछ बेहतर होना चाहिए था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें GB24 न्यूज।